मुझे भोजन की तलाश करने की कोई जरूरत नहीं। मेरी पड़ोसी चिड़िया बहुत अच्छी है। वो मुझे हर रोज भोजन दे देती है। तभी सुंदरी कौवी गौरी से कहती है, हाँ गौरी कौवी, मान गई तुझे, लेकिन अब मैं चलती हूँ। मेरे पड़ोसी इतने अच्छे नहीं हैं जो मुझे अपना भोजन दे सके। मुझे अपना भोजन तो खुद से ही खोजना पड़ेगा, वरना भूखा मर जाऊंगी। ऐसा कहकर सुंदरी कौवी वहाँ से चली जाती है और गौरी कौवी फल खाकर फिर से घोंसले में सो जाती है। अब तो गौरी कौवी का ये ड्रामा रोज का हो गया था। तभी चिड़िया कहती है, अब तो गौरी कौवी का ये ड्रामा रोज का हो गया है। ये गौरी कौवी रोज रोज मेरे यहाँ भोजन मांगने आ जाती है। मैं उससे मना भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये मेरे पड़ोसी हैं। इसलिए मैं भोजन के लिए मना नहीं कर सकती। लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ? भोजन कहाँ से लाऊं? ये सब सोचकर टोनी चिड़िया गौरी कौवी के घर जाती है और गौरी से कहती है, गौरी बहन, हमारे जंगल में फल और दाने खत्म हो गए हैं, तो मुझे भोजन की खोज में दूसरे जंगल जाना पड़ता है। तो क्यों ना आप भी हमारे साथ चले। हम दोनों साथ साथ भोजन लेकर आएंगे। तभी गौरी चिड़िया से कहती है, चिड़िया, कितना दूर जाना होगा? मुझसे तो उड़ा भी नहीं जाएगा। मैं तो पहले से ही कमजोर और बीमार हूँ। इसलिए आप ही जाएं और हमारे लिए भी भोजन लेते आएं। तभी चिड़िया गौरी से कहती है, ठीक है गौरी बहन, मैं जाती हूँ। अब आप आराम करें। क्या पता मुझे भोजन खोजते खोजते रात भी हो जाए और पता नहीं भोजन मिलेगा भी या नहीं। इसलिए मेरे भरोसे मत रहना। तभी गौरी कौवी मन ही मन सोचने लगती है, क्या पता सूखे के मौसम में चिड़िया को भोजन मिलेगा भी या नहीं। अगर शाम होने तक कुछ भी नहीं मिला तो नहीं, मुझे कोई पक्का जुगाड़ करना होगा भोजन का। रुको चिड़िया, रुको, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हमें जल्दी भोजन मिल जाएगा। तभी चिड़िया गौरी से कहती है, गौरी, क्या आइडिया है आपके पास? तभी गौरी चिड़िया से कहती है, चिड़िया, नदी के उस पार तोते काका रहते हैं। वहाँ से कुछ न कुछ हमें मिल ही जाएगा। चलो मेरे साथ। फिर गौरी और चिड़िया तोते काका के घर की तरफ चले जाते हैं। इधर मिट्ठू तोता अपने गैस पर बिरयानी बना रहा था। तभी गौरी कहती है, हाँ, ये खुशबू, क्या खुशबू है। चिड़िया, बहुत स्वादिष्ट होता है ये चिकन बिरयानी। क्या आपने कभी खाया है? तभी चिड़िया कहती है, नहीं गौरी बहन, मैंने तो नाम ही पहली बार सुना है। चलो थोड़ा सा मांगते हैं तोते काका से। तभी गौरी कहती है, नाना चिड़िया, मैं नहीं जाऊंगी। पहले मैं कबूतर के खेत से दाने और फल चोरी करती थी। उसने मुझे चोरी करता देख लिया था। अगर मैं गई तो वो और उसकी पत्नी हरियाली मुझे पकड़कर
पीटेगी। तभी चिड़िया कहती है, ठीक है गौरी बहन, आप यहीं रुके, मैं जाती हूँ तोते काका के पास और आपके लिए भी चिकन बिरयानी ले आऊंगी। फिर टोनी चिड़िया तोते के पास जाती है और मिट्ठू तोते से कहती है, मिट्ठू काका जी, आप मुझे थोड़ी सी चिकन बिरयानी दें, पहले कभी नहीं खाया। तभी मिट्ठू काका चिड़िया से कहता है, चिड़िया, तुम कितनी अच्छी हो जो मांग कर खाती हो, और वो एक कौवी है जो मेरे खेत से चोरी करके भाग जाती है। अगर हाथ आई तो छोड़ूंगा नहीं उसे। और ये लो, तुम एक नहीं पूरे प्लेट भर चिकन बिरयानी ले जाओ। चिड़िया को एक कढ़ाई चिकन बिरयानी दे देता है। चिड़िया चिकन बिरयानी लेकर कौवी के पास जाती है और गौरी से कहती है, मिट्ठू काका ने हमें एक प्लेट चिकन बिरयानी दिए हैं। अब हम दोनों अपने जंगल लौट सकते हैं। तभी गौरी कहती है, नहीं नहीं चिड़िया, ये तो चिकन बिरयानी मेरे लिए है। एक बार और जाएं और अपने लिए चिकन बिरयानी मांग लाएं। तभी टूनी चिड़िया कहती है, नहीं गौरी बहन, मैं दोबारा से मांगने नहीं जाऊंगी। और वैसे भी मेरा पेट तो आधे से ही भर जाएगा और आधी आप खा लेना। चिड़िया के ना कहते ही गौरी एक प्लेट पूरे चिकन बिरयानी अकेले ही खा लेती है। तोते की पत्नी हरियाली ये सब देख रही थी। वो जल्दी से अपने पति मिट्ठू तोते के पास जाती है और उसे बुलाकर चिड़िया के पास ले जाती है और अपने पति मिट्ठू तोते से कहती है, मिट्ठू जी, जल्दी इस दुष्ट कौवी को पकड़ ले। ये कौवी बेचारी चिड़िया का भी चिकन बिरयानी लूट कर खा गई। आप इसे अब छोड़ना नहीं। आज आप इसे अच्छा सबक सिखाएं। तभी मिट्ठू तोता कहता है, बड़े दिनों बाद हाथ आया। ये कौवी आज इसे सीधा नहीं किया तो मेरा नाम भी मिट्ठू तोता नहीं। फिर मिट्ठू तोता कौवी को डंडे से बहुत मारता है। तभी चिड़िया तोते से कहती है, मिट्ठू काका जी, आप अब गौरी कौवी को छोड़ दें। ये बहुत मार खा चुकी। तभी मिट्ठू तोता चिड़िया से कहता है, छोटी चिड़िया, तुम नहीं जानती इस कौवी को। ये एक नंबर की चालूबाज कौवी है। तभी गौरी कहती है, मिट्ठू काका, कृपया आप मुझे इस बार माफ कर दे। कभी भी दूसरों का भोजन नहीं खाऊंगा। छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। गौरी कौवी मिट्ठू तोते से खूब मिन्नतें करती है, लेकिन मिट्ठू उसे कहाँ छोड़ने वाला था। इस तरह से गौरी कौवी को अपने किए की सजा मिल जाती है।